हेलो बच्चों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। आज हम लोग फिजिक्स में ओम का नियम क्या है उसके बारे में जानेंगे और ओम के नियम का सत्यापन भी करेंगे बहुत ही आसान शब्दों में, जो आप बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। परीक्षा में आप उसको आराम से अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओम का नियम किन्होंने दिया, ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा ओम का नियम किसने दिया। तो 1826 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने ओम का नियम दिया। तो आपको बस याद रखना ओम ने, यानी कि जॉर्ज साइमन ओम ने ओम का नियम दिया। कब दिया? 1826 में दिया। अब ओम का नियम का सिद्धांत क्या है, थ्योरी क्या है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। किसी चालक में, चालक का मतलब होता है तार, आप ऐसे समझिए किसी भी तार में ताप परिवर्तित ना हो, मतलब ताप गर्म ना हो, जितना हो उतने गर्म हो, जितना है उतना ही, ना उससे ज्यादा हो ना उससे कम हो, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, जो उसमें करंट जा रहा है, वो विद्युत धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। जैसे ये दो तार है, एक तार का सिरा यहाँ, एक तार का सिरा यहाँ है, तो यहाँ से करंट गया यहाँ तक, तो इन दो सिरा के बीच में जितना वोल्टेज आया वो करंट के समानुपाती होता है। इसको शब्दों में समझिए ऐसे, विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं और विभवांतर को V से डिनोट करते हैं। अब समानुपाती का चिन्ह ये है, यानी कि विद्युत धारा उनके सिरों के विभवांतर के समानुपाती होगा, यानी विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होगा। यूं कहिए कि करंट वोल्टेज के समानुपाती होगा। अब समानुपाती का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी, विद्युत धारा भी बढ़ेगा। अगर करंट घटेगा तो आपका वोल्टेज भी घर में घटेगा, यानी कि विद्युत धारा भी घटेगा। यही नियम ओम का नियम है, यानी कि घर में करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। वोल्टेज डीम हो गया, इसका मतलब है कि घर में जो करंट आ रहा है वो भी कम आ रहा है। यही है ओम का नियम। समझ में आया? अब देखिए एक चीज और क्या है, अगर I समानुपाती है V का तो फिर V समानुपाती होगा I का, यानी V पहले लिख दीजिए I बाद में लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए इस समानुपाती का चिन्ह अगर हमको हटाना है, इसका मतलब अगर इसको बराबर करना है तो यहां तो I रहेगा, बदले में एक और कांस्टेंट लेना होगा। यहां पर R क्या है? कांस्टेंट है। इसको हिंदी में बोलते हैं नियतांक और इंग्लिश में बोलते हैं कि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? R इस चिन्ह, समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए जब बराबर करना होता है तो कोई भी एक कांस्टेंट लेते हैं। चूंकि प्रतिरोध जो है ये R मतलब हो गया, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब जो रेजिस्ट करता है, करंट को जाने से रोकता है, उसको हम लोग प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोध के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी आप समझिए क्या हो गया कि चिन्ह हटाने के लिए, बराबर का चिन्ह देने के लिए हमको एक कांस्टेंट टर्म लेना होता है, वो I है, यानी कि V बराबर हो गया IR। अगर आप यहां से R निकालना चाहते हैं, अगर R निकालना है तो R को यहीं छोड़ दीजिए, I को बराबर की इधर लाइएगा तो V बटा I हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध का फॉर्मूला हमको मिल गया V बटा I। और ये है ओम का नियम। आप ये कहिए या ये वाला पढ़िए, ओम का नियम कि V बराबर IR होता है और रेजिस्टेंस यहां से निकलेगा V बटा I होता है। तो ओम का नियम बस ये कहता है कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होगा। यही है ओम का नियम। अब जब ओम साहब से क्वेश्चन पूछा गया कि साहब ये जो आप डिफिनेशन दिए हैं इसको सत्य करके बताइए, इसको प्रूफ करके दिखाइए, तो उन्होंने अपना प्रूफ कैसे लोगों को बताया वो देखिएगा। अब इसका प्रूफ समझिएगा। ओम के नियम को सिद्ध करना, साबित कैसे करेंगे, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक फिगर बनाना है। फिगर क्या बनाना है आपको कि सबसे पहले आपको एक सेल बनाना है, एक स्विच बनाना है। स्विच बनाने के बाद आपको क्या करना है, इस चीज को ऊपर ले जाना है और यहां पर आपको लगाना है एक एमीटर। फिर यहां से आगे बढ़ाइए, इधर ले जाइए और एक नाइक्रोम का तार बना दीजिए यहां, इस तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगा ये। और फिर ये आगे ला करके यहाँ पे जोड़ दीजिए। अब ये जो आपको नाइक्रोम का तार हम लिए हैं, एक सिरा इसका यहाँ है, दूसरा सिरा यहाँ है, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। दोनों के बीच से कितना प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है या कितना करंट जा रहा है, इसको नापने के लिए आप यहाँ पे वोल्ट ले लीजिए।
यानी कि इन दोनों सिरा के बीच में विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है उसको वोल्ट मापेगा। आप ऐसे समझिए, ये जो सेल है, ये जो बड़ा वाला लाइन है, ये इससे प्लस निकलता है, छोटका से माइनस। हमेशा करंट जो होता है बड़का लाइन से यानी कि प्लस की तरफ से चलता है और एमीटर में घुसता है। एमीटर का ये सिरा पॉजिटिव है, ये सिरा निगेटिव है। करंट इधर से घुसा, अब देखिए यहाँ से करंट दो भाग में बटेगा, एक ऊपर चल जाएगा, एक इसमें घुस करके इधर से इधर से इधर से इधर इधर निकलेगा, एक ऊपर लाइन में चल जाएगा, ये वोल्ट में घुसेगा और घुस करके फिर इसमें मिल जाएगा और यहाँ से ये इस तरह से आगे बढ़ेगा, इधर आएगा। तो ये आपको बनाना है फिगर में। एक बात समझिएगा, एमीटर क्या करता है? एमीटर हमारे विद्युत धारा को मापता है कि तार में कितना विद्युत पहुंचा है, कितना करंट जा रहा है। और वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है कि ए और बी कितना वोल्टेज खींच रहा है। आप ऐसे समझिए, आपके घर में टीवी था, पुराना वाला टीवी जिसमें स्टेपलाइजर लगा होता था। स्टेपलाइजर में एगो मीटर होता था जो बताता था कि ये 220 वोल्ट पे गया है। जैसे ही 300 पर 350 पे सुई जाता था तो एगो लाल बत्ती बढ़ जाता था, टीवी बंद हो जाता था। तो वो जो सुइया बताता था कि कितना वोल्टेज बढ़ा, तो हम लोग बोलते थे कि वोल्टेज बढ़ गया, तो लाल बत्ती बढ़ गया। फिर ऐंठ के पीछे करते थे, यानी कि सुई को 220 वोल्ट पे 240 वोल्ट पे लाते थे, तो हरा बत्ती बढ़ जाता था, टीवी हम लोग का चालू हो जाता था, बोलते ऑटो कट हो गया। तो वो जो सुइया बताता था कितना वोल्टेज बता रहा है, वो है हमारा वोल्ट मीटर। तो वो बताता था कितना वोल्टेज बढ़ रहा है। खैर, ये बात समझ लीजिए। अब हमको सत्यापित करना है तो इस तरीका से सजाना है। उसके बाद हम जो आपको बोल रहे हैं वो लिखना है। लिखना क्या है, सुनिए मेरा बात को, और हूबहू ये कॉपी में लिखिएगा। कॉपी में आपको क्या लिखना है कि चित्र के अनुसार परिपथ को सजाया। परिपथ में एक सेल, एक स्विच, एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर और नाइक्रोम का तार लिया, जिसे चित्रानुसार सजा दिया। ठीक, इतना लिखने के बाद लिखिएगा कि स्विच ऑन किया। स्विच मैंने ऑन किया। स्विच ऑन करने से बैटरी से, सेल से विद्युत धारा निकला, वो एमीटर से गुजरा। एमीटर ने इसका पाठन किया, एमीटर ने निकला, एमीटर का पाठन किया। एमीटर से विद्युत धारा आगे बढ़ता हुआ वोल्ट मीटर तक गया, जिसने ए और बी नाइक्रोम के तार के बीच उत्पन्न विभवांतर को दर्शाया। ठीक, बारी बारी से मैंने क्या किया, इस सेल की संख्या को बढ़ाया। अभी एक सेल है, फिर दो सेल लिए, मतलब यहां पर अब 2 गो सेल ले लिए। फिर क्या किए कि फिर हम 3 गो सेल ले लिए। फिर क्या किए कि फिर हम 4 गो सेल ले लिए। तो आपको इस तरह से क्या करना है कि 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल और फिर ये 4 सेल, 4 सेल लिए। और उसके बाद हमने एक सारणी बनाया और सारणी में हमें निम्नलिखित चीजें प्राप्त हुई। बस इतना लिखना है। और वो यहां पर आपको सारणी बना देना है। सारणी क्या होगा कि आप एक सारणी इस तरीका से बनाएंगे। आप उस सारणी में कुछ चीजों को लिखेंगे। आपको क्या लिखना है, यहां लिखना है बैटरी की संख्या। बैटरी की संख्या, बैटरी की संख्या लिखने के बाद आपको लिखना है यहां पे वोल्ट। वोल्ट के बाद आपको लिखना है आई। पहले आई लिख देते हैं, फिर लिख दीजिए वोल्ट, और फिर यहां पर लिख दीजिए आर, रेजिस्टेंस, और एक लाइन पार दीजिए। ये दिख रहा है। हमने क्या किया, एक सारणी बताया, बैटरी की संख्या, विद्युत धारा, विभवांतर और फिर प्रतिरोध। प्रतिरोध का फॉर्मूला देखिए हम लोग क्या निकाले हैं, V बटा आई। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला हो जाएगा V बटा आई। अब क्या करना है, सबसे पहले चित्र में आपको हमने लिया है बैटरी 1। बैटरी जब 1 लिया जाता है उसको सेल कहा जाता है, और जब 1 से ज्यादा सेल जोड़ते हैं तब उसको बैटरी कहा जाता है। तो जब हम 1 सेल को जोड़े हैं, बैटरी की संख्या यानी कि सेलों की संख्या जब हमारा 1 रहा है, एक पेंसिल बैटरी में 1.5 एम्पियर जाता है और 1.5 वोल्ट होता है। एक पेंसिल बैटरी, आपके घर में जो बैटरी होगा घड़ी में लगता है, उस बैटरी के पीछे देखिएगा उसमें 1.5 वोल्ट लिखा हुआ होगा। तो जब एक पेंसिल बैटरी, एक सेल जोड़े हैं तो उसमें 1.5 वोल्ट है। अब रेजिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा आई, देखिए हमारा 1.5 है और वोल्टेज भी 1.5 है। 1.5 से 1.5 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 ओम। यहां देखिए ऊपर में एम्पियर और नीचे में वोल्ट होगा साइन। एम्पियर और वोल्ट मिलकर के ओम होता है। रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम का नियम पढ़ रहे हैं, ओम होता है। अच्छा, अगर जब हम यहाँ पर 2 को बैटरी जोड़े हैं, जब यहाँ पर हमारा 2 बैटरी होगा तो यहाँ लिखेंगे 2
उसके बाद लिखेंगे यहाँ, अच्छा 2 को बैटरी जोड़ देंगे तो 1.5 और 1.5 1.5 और 1.5 कितना हो गया 3 एम्पियर, और यहाँ पे 3 वोल्ट, फिर रेजिस्टेंस कितना निकलेगा 3 एम्पियर और नीचे 3 वोल्ट, यानी कि ये 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 1 ओम। जब हम 3 बैटरी लेंगे तो यहाँ 4.5 एम्पियर, यहाँ पर 4.5 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा कि 4.5 बटा 4.5 एम्पियर वोल्ट, 4.5 से 4.5 कटा कितना आया 1 आया। 4 बैटरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ भी 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 से 6 कटेगा कितना आएगा 1 आएगा। तो एक सारणी हमें यह प्राप्त हुआ, आप यह लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा कि प्राप्त सारणी का हमने ग्राफ बनाया, तो आपको एक यहाँ पे यहाँ लिखना है कि प्राप्त सारणी का ग्राफ निम्नलिखित प्राप्त हुआ। उसके बाद आपको यहाँ पे बनाना है ग्राफ। ग्राफ में आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष, हिंदी में अक्ष लिख सकते हैं, और ऊपर में लिखना है यहाँ वाई एक्सिस, यानी कि वाई अक्ष। एक्स एक्सिस पे आपको लिखना है विभवांतर को लेना है, विभवांतर यानी कि V को, और यहां पर वाई एक्सिस पे लेना है विद्युत धारा को, विद्युत धारा यानी कि I को लेना है। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पे विद्युत धारा 1.5 है, हम यहां ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, नीचे भी समान दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ले लिया हमने। अब देखिए हमको कितना लेना है, I लेना है 1.5। I में देखिए 1.5 क्या होगा 1 और 2 के ठीक बीचों बीच होगा। V कितना होगा 1.5, 1 और 2 के ठीक बीचों बीच होगा। ये दोनों को आगे बढ़ाइएगा तो एक पॉइंट पे कटेगा, ये पॉइंट कितना है 1.5 और 1.5। फिर 3 और 3 पे, यहाँ 3 आगे बढ़ाइएगा और यहाँ से 3 को आगे बढ़ाइएगा तो आपको एक जगह ये कटता हुआ मिलेगा, यहाँ पे ये 3 और 3 पे कटा। फिर 4.5 और 4.5 है, 4.5 यहाँ मिलेगा, 4 और 5 के बीच में मिलेगा। आप ये ग्राफ पे बनाइएगा तो एग्जैक्ट आपको सही सही होगा। हम थोड़ा सा यहाँ बना रहे हैं इसलिए हो सकता है थोड़ा टेढ़ा हो जाए। अब 6 और 6 का बनाइएगा, कोशिश होगा कि ठीक हो जाए। 6 और 6 का ग्राफ ऐसे बनेगा। अब देखिए ग्राफ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अगर हम पॉइंट को खाली ऐसे ऐसे मिला दें तो आप देखिएगा कि एक सरल रेखा हमको प्राप्त हुआ, और ये सरल रेखा ये बताता है कि जितना विद्युत धारा है उतना ही विभवांतर है। अगर विद्युत धारा और विभवांतर का मान समान, हर जगह समान है, इसीलिए हमको सरल रेखा मिलता है। और सरल रेखा उसी का मिलता है जिसमें x और y एक्सिस दोनों का मान इक्वल होता है, वैल्यू बराबर होगा तो सरल रेखा मिलेगा। और दोनों में से x और y में से किसी का भी वैल्यू ऊपर नीचे होगा, यानी कम ज्यादा होगा, तो ग्राफ भी ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा सांप के तरह मिलेगा। और यहाँ एक लाइन में मिला है जो इस बात को साबित करता है कि जितना विद्युत धारा बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ेगा। विद्युत धारा और विभवांतर में समानुपाती होता है एक दूसरे को, इस बात को साबित करता है। और अंततः आप लिखिएगा इस चीज में कि उपयुक्त ग्राफ हमें एक सरल रेखा प्राप्त होता है जो इस बात को साबित करता है कि I समानुपाती भी होता है। यानी यहां लिखिएगा उपयुक्त ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है जो यह साबित करता है कि I समानुपाती भी होता है। और यहां पर आप प्रूफ लिख दीजिएगा, प्रूफ्ड। तो ये है ओम का नियम। तो ओम का नियम आपको समझ में आ गया होगा। पहले आपको लिखना है ये 1826 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने ओम का नियम दिया, फिर उसका डिफिनेशन, फिर ये चित्र बनाइएगा, बारी बारी से बैटरी की संख्या जोड़ना है, ये सारणी बनाना है, फिर ये ग्राफ बनाना है, और अंत में ओम का नियम साबित हो जाएगा। तो हमने जो बातों को आपको बोला है उसको आप पाउज करके आराम से एक नोट्स तैयार करिए, और जो हमारी बातों को बोला गया उसको अपनी भाषा में लिखिए। मैंने बहुत हद तक कोशिश किया है कि आप विद्यार्थियों के भाषा में मैं उस तरीके से आपको समझा पाऊँ, और आशा करता हूं कि आपको हमारा समझाया हुआ चीज़ समझ में आया होगा। आप एक बार 2 बार इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, यकीन मानिए आपको बिल्कुल अच्छे से ओम का नियम समझ में आएगा।
तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं फिर हम लोग नए वीडियो में।